आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ज्ञात वह ज्ञान जो विद्यार्थी पहले से जानता है, जैसे उसके अनुभव, पर्यावरण या पिछली कक्षा की जानकारी। अज्ञात वह ज्ञान जो नया है और जिसे अभी सीखना है। शिक्षक को चाहिए कि वह पहले विद्यार्थी के ज्ञात तथ्यों को दोहराए या उनसे चर्चा करे, फिर धीरे धीरे उसे अज्ञात विषय की ओर ले जाए। उदाहरण देख लेते हैं। विषय जैसे वनस्पति विज्ञान बच्चों को पढ़ाना है, तो पहले उसके हम ज्ञात तथ्यों के बारे में जानेंगे, जैसे फूलों के रंग और आकार के बारे में। अज्ञात क्या है? फूलों की संरचना और प्रजनन प्रक्रिया। गणित विषय में जोड़ और घटाव, ये उसके ज्ञात तथ्य हैं, और अज्ञात में गुणा और भाग। सामाजिक विज्ञान में ज्ञात तथ्यों, परिवार के सदस्य उसका ज्ञात तथ्य है, और परिवार की सामाजिक भूमिकाएं यह उसका अज्ञात विषय है। विस्तार से देख लेते हैं कि अगर आप बच्चों को पत्तियों के प्रकार पढ़ाना चाहते हैं, तो पहले उनसे पूछे कि उन्होंने कौन कौन सी पत्तियां देखी हैं, जैसे नीम की, आम की, तुलसी की। फिर उनके आकार, रंग और बनावट पर चर्चा करें। इसके बाद उन्हें सरलीकृत वर्गीकरण और पत्तियों के कार्य जैसे अज्ञात विषयों की ओर ले जा सकते हैं। इससे बच्चों की रुचि बनी रहेगी और उनको सीखने में आसानी होगी। नेक्स्ट सूत्र है सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। विद्यार्थियों को पहले आसान, स्पष्ट और बुनियादी बातें सिखाना चाहिए, फिर धीरे धीरे उन्हें कठिन, जटिल और विश्लेषणात्मक विषयों की ओर ले जाना चाहिए। इसका अर्थ देख लेते हैं। यह सूत्र बालकों की बौद्धिक क्षमता और सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया को ध्यान में रखता है। जब कोई विषय सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो विद्यार्थी उसे आसानी से समझ पाते हैं। इसके बाद जटिल अवधारणाओं को जोड़ना सहज हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। गणित विषय में अगर बच्चों को सरल तरीके से गिनती और जोड़ उनको आता होगा, तो हम जटिल टॉपिक में उनको बीजगणित और समीकरण पढ़ा सकते हैं। विज्ञान में पानी उबलता है, यह सरल तथ्य है, और जटिल प्रक्रिया में उसको हम ऊष्मा ऊर्जा के सिद्धांत के बारे में पढ़ा सकते हैं। भाषा में शब्दों की पहचान कराना, यह सरल है, और जटिल में व्याकरणिक विश्लेषण, ये उसको हम जटिल टॉपिक पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। किसी विषय या वस्तु को पहले उसके समग्र रूप में प्रस्तुत करना, फिर उसे भागों में विभाजित करके विस्तार से समझना। यह सूत्र विश्लेषणात्मक शिक्षण की नींव है, जहां हम पहले संपूर्ण दृश्य या अवधारणा दिखाते हैं, फिर उसके घटकों की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण लेते हैं। मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। पहले शरीर का पूरा